आज के डिजिटल युग में बच्चों में मैदानी खेलों से दूर होने की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और सोचने की क्षमता कमजोर हो रही है। इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए आशा चाइल्ड डेवलपमेंट के निर्देशक डॉक्टर दीपक घरजोड़े ने गोइंग अप वेल नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। वीर वामनराव चौक स्थित आशा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में आयोजित पत्रकार परिषद में डॉक्टर घरजोड़े ने बताया कि यह पुस्तक जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल पर आधारित है। वर्तमान में यह पुस्तक अंग्रेजी में उपलब्ध है और 2 से 3 महीनों में यह मराठी और हिंदी में भी प्रकाशित होगी। डॉक्टर घरजोड़े ने कहा कि हर 50 बच्चों में से एक ऑटिज्म से ग्रसित है। मोबाइल के अधिक उपयोग से बच्चों की सोचने की क्षमता और शारीरिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता प्रभावित हो रही है। पुस्तक में माता पिता को बच्चों की देखभाल, मोबाइल से दूरी बनाए रखने और उनकी आवश्यकताओं को समझने और स्कूल में शिक्षकों को बच्चों की सूक्ष्म गतिविधियों पर ध्यान देने के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्टर घरजोड़े ने स्कूलों में इस पुस्तक को पहुंचाने पर जोर दिया ताकि बच्चे फिर से मैदान के खेलों की ओर आकर्षित हो सके और उनका शारीरिक व मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। आजच्या या घडीला आपण जे बघतो की लहान मुलांमध्ये ग्रोथ जो त्यांचा वेळ असतो त्या वेळामध्ये त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन मिळत नाही किंवा पॅरेंटिंगमध्ये पण काही चुका होतात। तर त्या सगळ्यांना ॲड्रेस करण्याकरता म्हणून मी नुकतंच ग्रोइंग अप वेल टूल्स फॉर पॅरेंटिंग नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित केलं। आज यवतमाळमधील जे मान्यवर पत्रकार मंडळी आहेत त्यांना एकत्रपणे बोलवून त्यांच्यासमोर या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं। त्याप्रसंगी माझे मित्र गजाननजी भोकरे आणि अनुप किनीकरसुद्धा उपस्थित होते। या पुस्तकामागचा जो उद्देश होता तो मी पत्रकार मंडळींशी बोलताना जेव्हा मी सांगितलं की आजच्या समाजामध्ये मुलांची जडणघडण होताना त्यांचा जो वेळ असतो त्या पिरियडमध्ये जर त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन आणि योग्य प्रकारे फीडिंग जर मिळालं तर मला असं वाटतं की कदाचित येणारी पिढी आपण चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकू। म्हणून हे पुस्तक मी सध्या तरी इंग्रजी भाषेमध्ये प्रकाशित केलेलं असलं तरी नुकतंच त्याचं येणाऱ्या 2-3 महिन्यामध्येच मराठी आणि हिंदी अनुवादसुद्धा प्रकाशित होणार आहे। माझी पालकांना कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी आपल्या घरात हे पुस्तक अवश्य ठेवावं, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना या संदर्भात जर कुठे काही अडचण आली तर त्या पुस्तकाच्या रेफरन्समधून त्यांना नक्कीच याच्यातून मार्गदर्शन मिळू शकेल।